सभी जितने भी हैं थोड़े से छोड़ दो, क्योंकि प्राय लोप होता है सनातन धर्म, पूरा लोप तो होता नहीं। थोड़े परिवारों को छोड़ दो, कुछ ऐसे परिवार है अभी भी जो अपने परिवार के मुखिया को ही मानते हैं, और चाहे राज्य का राजा भी आ जाए उनके ऊपर तो भी उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन बहुत विरल है, ढूंढने से भी ऐसे परिवार बहुत थोड़े मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे हुए पड़े हैं हिंदुस्तान में जो पाश्चात्य सभ्यता से बहुत प्रभावित हो गए। जैसे विदेशों में जाओ, वहां माँ बाप को कुछ बच्चे मानते ही नहीं, माँ बाप का कोई रिकॉर्ड नहीं। माँ बाप कहे तो ये काम करो तो नहीं, जानबूझ करके वो दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। तो वही प्रभाव भारत में आता चला जा रहा है, विदेशियों से भारतवासी पूरे प्रभावित होते जा रहे हैं। तो जो पारिवारिक परंपरा है वो टूट जाती है। उसी पारिवारिक परंपरा को फिर से स्थापन करने के लिए, माता पिता की दुनिया को बनाने के लिए अब परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आता है। वो बाप बन करके आता है, माता को भी अडॉप्ट करता है, लेकिन माताएं जो है वो बच्चों के रंग में ज्यादा रंग जाती है। उनको सुधारना यही सबसे बड़ा काम है। इसलिए कहते हैं घर की धरित्री अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरित्री अगर अच्छी न हो तो घर नरक बन जाए। फाउंडेशन कहां से पड़ता है? इस संगम युग से। संगम युग में भी जो सारे जगत की अम्बा है वो जगदम्बा के ऊपर ही सारी बात आ जाती है। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली के ऊपर सारा मदार आ जाता है। क्योंकि दिल्ली ऐसी धरणी है, ऐसी दुनिया की एक राजधानी है जहां दुनिया के सब धर्म के लोगों ने राज्य किया है। माँ की गोदी में तो सभी बच्चे पालना लेने के अधिकारी होते ही हैं, सब राज्य करते हैं। माँ की गोदी में खेलते हैं, टट्टी पेशाब कर देते हैं, माँ उसको सफाई करती है। तो ये दिल्ली की धरणी एक ऐसी धरणी है, अगर ये परिवर्तित हो गई तो सारी दुनिया परिवर्तित। लेकिन ये परिवर्तित होने की प्रक्रिया बड़ी कठिन है। दिल्ली बड़े से बड़ा कब्रिस्तान बनती है और दिल्ली बड़े से बड़ा परिस्तान बनती है। जमुना के कंठे पर वैकुंठ बनेगा, और दुनिया भी नदियों का नाम नहीं लिया, और किसी शहर का नाम नहीं लिया कि वहां वैकुंठ की स्थापना होती हो, जन्नत की स्थापना होती हो, पैराडाइज की स्थापना होती हो, नहीं, जमुना की कंठे पर। तो जो जमुना का कंठा है वो दिल्ली शहर है। वो दिल्ली शहर कोई जड़ नहीं है, जड़ का कायम नहीं है। जड़ दिल्ली भी पत्थरों की बनी हुई है। क्या जो नई दिल्ली अभी बनाई है क्रिश्चियंस ने, वो कैसी बनाई है? पत्थरों की बनाई हुई। माना भले नई दिल्ली बनाई है, लेकिन नई दिल्ली भी पत्थर बुद्धि है। अंजाम ये होगा कि पत्थर बुद्धि होने के कारण वो गीता के भगवान के रहस्य को समझ नहीं पाती है। गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान फिर भी बुद्धि में यही बैठता है कि कृष्ण की आत्मा। दादा लेखराज ही गीता का साकार में भगवान हुआ, और इसके अलावा कोई साकार में भगवान हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा कुमारियां तो ये बात बेसिक नॉलेज वाली जानती ही है, मानती ही है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों की जो बीज है वो कौन? ब्रह्मा कुमारियों की भी कोई बीज है? अरे उन चंद्रवंशियों का भी कोई बीज है? कौन है? ब्रह्मा कुमारियों में सब धर्म के घुसे हुए हैं, सूर्यवंशियों को छोड़ करके। तो सब धर्मों का बीज कौन है? जगदम्बा। वो सारे जगत की अम्बा है, इसलिए बहुत पावरफुल है। सुप्रीम सोल जब आते हैं
तो पहले पहले किसका आधार लेते हैं? जगदम्बा का आधार लेते हैं। तो पहली रचना तो बहुत पावरफुल हो जाएगी ना। ये इतनी पावरफुल रचना है जिसे प्रकृति के रूप में पेश किया जाता है। कुदरत कुदरत जब भूकंप लाती है तो दुनिया के बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियों वाले जो शहर हैं वो सब ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से। तो किसकी करामत? प्रकृति की करामत। वो तो जड़ बात हो गई। अब चैतन्य में कौन है? धरणी। चैतन्य में धरणी भी होती है कि नहीं होती है? एशिया है, अमेरिका है, भारत है, लंदन है, यूरोप है, अफ्रीका है। तो इनकी चैतन्य मानंद शक्तियां भी कोई होंगी या नहीं होंगी? और सबको मिलाकर एक पृथ्वी कोई होगी कि नहीं होगी? पृथ्व्याति थी पृथ्वी, जो विस्तार को पाती जाती है उसे कहते हैं पृथ्वी। कोई ऐसा टाइम था जब 9 लाख की आबादी की ही पृथ्वी थी। कोई ऐसा टाइम भी आता है जब 10 करोड़ वाली आबादी की पृथ्वी बन जाती है त्रेता के अंत में। और अभी कलयुग के अंत में ऐसा हो गया कि 500-700 करोड़ की आबादी वाली पृथ्वी बन गई। तो विस्तार को पाया ना। पृथ्वी पर ही जीव जंतु मिलते हैं और कोई ग्रह उपग्रह के ऊपर जीवन नहीं है। तो जीवन दात्री है कौन? पृथ्वी माता। और पृथ्वी माता सतयुग के आदि में जब सतो प्रधान बन जाती है तो बहुत सुख शांति हो जाती है। जो नेचर है वो सब कुछ मुहैया कराएगी। मनुष्य को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मस्ती मौज उड़ाते रहो, नाचते रहो, खेलते रहो, गीत गाते रहो। इतना सुख हो जाता है वह। कोई मौसम दुख देने वाला होता ही नहीं। अब कलयुग के अंत में क्या हाल है? सभी मौसम दुख दे रहे। पृथ्वी भी भूकंप लाती है, आग भी चारों तरफ विभीषिका मचाती है, पानी भी चारों तरफ बाढ़ लाता है, हवा भी तूफान लाती है। तूफान में कितना नुकसान हो जाता है। तो ये 5 तत्व जो है वो आतंकवादी बन जाते हैं कलयुग के अंदर में। क्यों? क्योंकि मनुष्य की प्रकृति बिगड़ जाती है। प्रकृति माने स्वभाव संस्कार। जैसे जैसे मनुष्य का स्वभाव संस्कार बिगड़ता है वैसे वैसे ये प्रकृति भी विकराल रूप धारण करती चली जाती है। अभी ये प्रकृति की मानिंद जो दिल्ली नगरी है वो बहुत तमो प्रधान तामसी बनेगी। खून की नदियां बहनी हैं। दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी और कब्रिस्तान बनने के बाद फिर परिस्तान बनेगी। चैतन्य जड़, सिर्फ जड़। जड़ तो बाद में, पहले चैतन्य। चैतन्य के आधार पर जड़ परिवर्तित होता है। चैतन्य अपने को परिवर्तित कर सकता है, जड़ अपने को अपने आप परिवर्तित नहीं कर पाता। जड़ में वाइब्रेशन नहीं होता, चैतन्य में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेट करने की ताकत होती है। इसलिए जो चैतन्य धरणी है उसके लिए बोला इस एक के पतित बनने पर सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने पर सब पावन बन जाते हैं। तो क्या किया जाए? जब एक के ऊपर ही सारा मदार है तो क्या करना चाहिए? एक के सुनना चाहिए। एक चीज सब कुछ सुनना चाहिए। एक की बात सुनना चाहिए है?
जगदम्बा को योगदान। हाँ, जगदम्बा को याद नहीं करना है। जैसे किसी को सर्च लाइट दी जाती है ना, तो पहले उसके साकार स्वरूप को एक बार तो ध्यान दिया जाता है, फिर उसके बाद बाप की याद में रह करके उस आत्मा को सर्च लाइट देते रहे। ये नहीं कहा मुरली में कभी माँ को याद करना है, ब्रह्मा को याद करना है। क्या करना है? ब्रह्मा को योगदान देना है, रिगार्ड देना है। तो योगदान देना ही सबसे बड़ा रिगार्ड है। उसका उद्धार हुआ तो सारी सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। इसलिए बोला कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ब्रह्मा फिर जिस रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, दाढ़ी मूछ के रूप में तो संसार में पूजा नहीं ले पाता, लेकिन ब्रह्मा की सोल कौन से रूप में पूजा लेती है? जगदम्बा के रूप में पूजा लेती है। क्यों? क्योंकि पुरुष तन होता है दुर्योधन दुशासन, वो स्थापना के कार्य में, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में, स्वर्ग के उद्घाटन के कार्य में सहयोगी नहीं बन सकता। लेकिन कन्याएं माताएं अगर अपने पर उतर आए तो पुरुष कुछ भी नहीं, उनकी प्योरिटी को कोई आघात नहीं पहुंचा सकता। अगर अपनी पर उतर आए तो उनमें कन्याओं माताओं में मुख्य कौन?